गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। और मैं मुदगल, क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल है सर। बढ़िया। अच्छा, अक्षत, यस सर। क्या हाल है? गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग। सर रट रखा है क्या? सर 12 बजे के बाद तो इवनिंग हो जाती है। गुड आफ्टरनून भाई। चलो, तो अब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। थोड़ा बहुत आइडिया प्रोबेबिलिटी का तुमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। सर मेरे को सर इतना पता है सर कि प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। संभावना? ये कौन है, तुम्हारी दोस्त है? नहीं नहीं सर, प्रोबेबिलिटी है अच्छा। मतलब कि हेड जाने के इतने चांस है। अच्छा, तो देखो सीधा क्वेश्चन से ही इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का तुम्हें एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है वो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। वो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, लिखो सब। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर ये सर ये फेवरेबल आउटकम और इसका टोटल मतलब क्या आउटकम होता क्यों है, है? देखो। जैसे सपोज तुमने एक कॉइन को टॉस किया, वन कॉइन टॉस, ठीक है? अब बताओ क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या टेल। या फिर टेल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कि कितने कितने केसेस बन सकते हैं टोटल? या सर तो दो। हेड बन जाएगा या टेल बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे इस केस में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में कितने बन रहे हैं? टू। दो। सपोज़ अब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा और जैसे अक्षत का क्रिकेट का मैच हो रहा है और तुम दोनों अपने अपने टीम के कैप्टन हो, और मैंने बोला भाई कौन बैटिंग करना चाहता है, तो अक्षत ने बोला मैं करूँगा, मयंक ने बोला मैं करूँगा। अब मैंने बोला ठीक है टॉस कर लेते हैं, जो भी जीतेगा उसकी बैटिंग हो जाएगी। तो मयंक ने बोला सर हेड आया तो मैं जीत जाऊंगा और फिर मैं बैटिंग करूंगा, टेल आया तो अक्षय जीत जाएगा, अक्षय बैटिंग करेगा। मैंने कहा ठीक है। फेयर तरीका है या अनफेयर तरीका है, क्या लग रहा है? सर फेयर है। फेयर फेयर है। तरीका है बिल्कुल। अब मयंक क्या चाहेगा कि उसके पास क्या है? मयंक का सर फेवरेट मतलब फेवरेट वही है आउटकम्स कौन सर, सा हो जाएगा, मतलब फेवरेट आउटकम कौन सा हो जाएगा ये बताओ, फेवरेट सर आउटकम। हेड। मयंक का हेड। फेवरेट आउटकम होगा हेड। और कितने राइट केसेस सर। हैं, मतलब कितने उसके फेवरेट केसेस हैं? सर वन। वन। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे मेरे भाई? फेवरेट आउटकम तो एक ही है ना, वो क्या चाहता है, सिर्फ हेड ही तो चाहता है वो। इनफाइनाइट चीज़ें सर चाहता है वो। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि पॉसिबिलिटी। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है वो कौन से वाला केस चाहता है टोटल आउटकम्स में से। टोटल आउटकम्स कितने थे, हेड या टेल, मतलब दो थे। उनमें से इसका एक यस ही सर। फेवरेट आउटकम था कि वो चाहता था हेड आए ताकि वो अपनी बैटिंग कर सके क्रिकेट के मैच में। यस सर। तो उसका फेवरेट आउटकम कितना था, वन। और वन। टोटल आउटकम्स कितने थे? टू। टू। तो 1/2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो प्रोबेबिलिटी। जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये हो जाएगी 1/2 या 1/2, क्योंकि ऐसी वन सर वो टेल की भी प्रोबेबिलिटी वन थी। बाई टू हो सुन तो जाएगी। लो, वन वो केस था या वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स थे इसके, जिसमें वो चाहता था कि नहीं मेरे को तो एक हेड चाहिए चाहिए। टू टोटल इसके आउटकम्स थे। तीनों को बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोलो। सर यस सर सर आ रही है। हाँ सर, ये तो सर फिर मेरे लिए और अक्षत के लिए सेम ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम टेल की बात करें तो भी इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 ही आएगा, क्योंकि अक्षत भी चाहेगा कि उसको टेल मिले। और टेल कितने आ सकते हैं हमारे पास, एक बारी। और टोटल केसेस कितने हैं, दो, तो 1/2 आ गया। ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों को प्लस करो। तो तो वन टू। अपॉन टू प्लस 1/2 कितना आ रहा है? सर वन। 2/2। 2/2 सर वन ही तो होता दो है। आ रहा है, दो आ रहा है। न्यूमरेटर में यस टू आ रहा सर। है लेकिन डिनोमिनेटर में भी तो टू है, तो 2/2 कितना हो यस सर। जाएगा? वन। वन। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास?
बोलो। 1. 1। सर इसका 1। मतलब जितने भी 1. केसेस बनेंगे तुम्हारे पास, जैसे एक कॉइन को टॉस किया, हेड आया, दूसरे केस में टेल आया, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर Yes. प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1. चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ सर में आई या नहीं आई? सर ये हर एक Yes, sir. प्रोबेबिलिटी के साथ यही बिल्कुल, होता है। तो मैं दूसरे एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले लिख ले हुए। हाँ तो हाँ लिख सर, लिया। साथ साथ लिख रखा है। तीनों ने लिख लिया? बोलो जल्दी। Yes, यस सर। मैंने तो लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिर। सपोज हमने एक डाई को रोल करा। डाई पता है सबको? 1 2 3 4 5 6, उसको Yes, sir. डाइस नहीं बोलते, Dice. डाई बोलते हैं। डाई होता है वो सिंगुलर, डाइस जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, Okay, sir. 1 आ जाएगा या फिर 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई तुमसे बोले कि तुम फेवरेट नंबर कौन सा है तुम्हारा इनमें से, तो अक्षय ने बोला मैं सर चाहता हूँ कि 1 आए। 4। 1/6. सपोज 1 आए, तो 1 कितनी बार है बताओ? यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा हुआ वन है? अपॉन सर एक ही बार है। एक बार लिखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो गया? 1/6। 1/6. सिमिलरली अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना चाहे कि 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? सर 1/3 हो है। जाएगा। हाँ एक बार सर, लिखा वन हुआ है। अपॉन और थ्री टोटल केसेस कितने हैं? 6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 3 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ? सर 3 एक बार। तो 3 एक बार लिखा हुआ है, और वन। अपॉन में 6। 1/6. ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, सर 4 कितनी ऐसे बार सर लिखा हुआ है? 1/6 है। एक बार, तो 1/6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 कितनी बार लिखा हुआ है बताओ? एक बार। और टोटल केसेस कितने हैं? 6, तो 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 1/6। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर सर आ रही ध्यान है। से देखो सर अब इन्हीं। ये बोलो बोलो। सर मेरे को एक डाउट था। हम्म सर इसके अंदर सर हमने जो ये 1/6 लिखा है सर, ये 1/6 टोटल प्लस करके होता है कि मतलब कितने क्या क्या आ सकता है वो होता है? ये नंबर है कि कितने नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने हैं? अच्छा सर, हाईएस्ट सर नंबर जो वन आ सकता है। अगर हाईएस्ट सर नंबर इस नहीं, सबको 1. हाईएस्ट नंबर नहीं, ये कितने डिजिट्स हैं टोटल बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो टोटल 6 डिजिट्स हैं यहाँ पे। यस सर। इसीलिए मैंने 6 लिखा डिनोमिनेटर में कि टोटल नंबर कितने हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे भी लिखा होता ओके 7 8 9 10 11, कोई एक डाई है जिसमें इतने डिजिट्स होते, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? ये पहला है, 5। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो डिनोमिनेटर में 5 लिखते हैं। बात समझ में आ गई तीनों को? यस सर। जिज्ञासा? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बताओ? सर वन 1 अपॉन की सिक्स 1/6. 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6. 3 की One. प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। 4 की? 1/6. 5 1/6. की? 1/6। 6 की? तो सर वन ऐसे बाई सर सिक्स 6/6 हो जाएगा और इसके आ बिल्कुल। जाएगा सर तो 1. 6 टाइम्स हमारे पास 1/6 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब सभी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर प्लस कर देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। 1. ये बात समझ में आ रही इसका है नहीं आ सर रही? मतलब क्या है वैसे? यस सर सर वन आ रही आने है। का मतलब क्या है? 1 का मतलब 100%। तुमने सारे केसेस वो इंक्लूड कर लिए, 1 की प्रोबेबिलिटी भी काउंट कर ली, 2 मतलब की सर भी, यही है 3 कि की भी, सब 4 की भी, एक ना 5 एक की भी, बार आ ही 6 की भी। सकते हैं। बिल्कुल। यस सर। सपोज कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ एक डाई को उछालने पर। एक डाई उछालेंगे तो कितने डिजिट्स आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, 2 3 वन 4 अपॉन 5 सिक्स 6। क्या 7 आ सकता है सर कभी? 0/6 नो सर। 0 हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमारा 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि 0 बार ही हमारा 7 आ सकता है। 7 आ नहीं सकता, इसका मतलब और 0 बार ही आ सकता है। टोटल केसेस कितने होते हैं एक डाई को उछालते हैं? तो 6. 6। तो 0/6 0 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, सर sir. यस सर। इसका प्रोबेबिलिटी का मतलब मतलब ये कि होगा ना सर, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। क्या कह रहे हो? पॉसिबिलिटीज होगा ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब कि पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है। हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से इसको, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, वो कितनी होती है? सर 0. 1। 0 होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और 1 जो सर होती है वो कैसे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। कैसे क्या? 1 और 0 में से कौन छोटा है? सर 0। फिर तो 1 क्यों बोल रहे हो तुम, ये बताओ ना। 1 तो मैक्सिमम हुई ना, 1 से ऊपर क्योंकि कभी इससे कुछ हो ही लगा नहीं जैसे सकता। बड़ा हो जाएगा, जैसे कोई बड़ा नंबर हो जाएगा जैसे 2/6, तो सर वो भी वैसे 1 में ही चला जाएगा 1/3. बिल्कुल, तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। ध्यान से देखो, 1/6 ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। 1/6 जो हमने निकाला था, यस सर। ये 0 और 1 के बीच में है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं और 1 से छोटी होती हैं। लेकिन सर एक डाउट है, मतलब जैसे आप कह रहे हो यस कि 1 सर। मैक्सिमम होती है, तो सर हम्म अगर जैसे जैसे कि सर 2/5 निकलती है तो वो तो सर कट ही नहीं सकता, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2/5 सर को वैसे डिवाइड क्या करो होगी? ना, तो 0.4 आ जाएगा। तो सर वो, अच्छा सर ठीक है, ओके. समझ आ गई बात? यस सर. ठीक है, तो इसको हटा दूँ अगर समझ में आ गया तो बोलो। यस सर. Yes, sir.
ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखो, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन, एक वुमेन है ये, बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 में से 6 बार उसने बाउंड्री हिट कर दी। फाइंड द यस सर। प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को हिट नहीं करा, तुम्हें उसकी प्रोबेबिलिटी 24/30 निकालनी है। बिल्कुल, सर, तो 24/30। 30 बॉल्स में से उसने 6 बार तो उसने बाउंड्री को हिट करा, तो कितनी बार हिट नहीं यस करा? सर, तो 24। 24 बार हिट नहीं करा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 24 ट्वेंटी फोर अपाय अपॉन 30। में 30। 30 सर, ये जल्द कट जाएगा। हाँ, जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है तो। सर इसके अंदर सर जो ये 24 है सर, ये हम्म, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना। बिल्कुल सर सही बात है। 12/15 जाएगा ना आंसर। हाँ, तो इसको कट करेंगे, बल्कि ये उससे भी कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। यस सर। बात समझ में आ रही है तीनों को? यस सर। Yes, sir. 4 जाएगा सर, मैंने बाद में नहीं काटा, तो 3 से। इसकी सर प्रोबेबिलिटी सर कुछ 1 में जानी चाहिए ना, 1 पॉइंट। 1 नहीं, पॉइंट या नहीं, फिर 0 0 पॉइंट पॉइंट। कुछ। तो ये 0.8 हाँ। हो जाएगा, इसको डिवाइड हाँ करोगे सर, तो 5 से हो 0.8 तो हो जाएगा जाएगा। सर, उसको डिवाइड कर देना 5 हम्म, और 4। आगे बोलूँ? देखो, यस सर। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली, तो 1500 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके दो दो बच्चे हैं, या फिर विद टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। अब बात सुनो, उन 1500 फैमिलीज़ में से, मतलब 1500 जो फैमिलीज़ हैं उनमें कितने बच्चे हैं? दो दो बच्चे। अब दोनों दो बच्चे दो। या तो यस लड़के सर। हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। तो पहले वाला केस ये है कि 475 फैमिलीज़ ऐसी हैं 1500 फैमिलीज़ में से जिसमें दोनों ही क्या हैं? बच्ची। लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो आउट ऑफ 1500 फैमिलीज़, म्यूट कर लो, आउट ऑफ 1500 फैमिलीज़ देर आर 475 सच फैमिलीज़ इन विच वी हैव 2 गर्ल्स। बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। सर, आ गए। ऐसे Yes. ही 814 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें एक लड़की है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? जी दूसरा क्या हो सर, जाएगा? सर क्या? 800 फैमिलीज हैज 1 गर्ल। 814 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 1 गर्ल है, तो दूसरा जो चाइल्ड होगा वो क्या यस होगा? सर, वो बॉय। बॉय होगा। बॉय। और 211 फैमिलीज़ ऐसी हैं तो जिसमें जिनमें से ज़ीरो सर गर्ल्स हैं, दोनों इसका ही मतलब बॉय कि हो दोनों ही जाएंगे। सर बॉयज़ हैं। दोनों लड़के। बिल्कुल। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले। यस यस सर, सर। आ गया। आगे पूछा गया कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज हैं ये बताओ? 2 गर्ल सर की कितनी सर फैमिलीज 475। हैं? 475। 475 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 2 गर्ल्स हैं। टोटल फैमिलीज कितनी थी बताओ? सर 1500। 1500। 1500। दोनों को डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है जल्दी। सर एक मिनट। सर 19/60 कुछ। बिल्कुल सही है, इसको कट करेंगे तो 19/60 आ जाएगा। अक्षय और जिज्ञासा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। इसके अंदर सर, बट Yes. सर मैं हम एक्सप्लेन इसके कर अंदर रहा हूँ। 475 फैमिलीज नहीं लिख सकते थे हमसे जब पूछा है। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो तुम्हें नंबर लिखना है, तुम्हें ये नहीं लिखना फैमिलीज, ऐसे नहीं लिखना तुम्हें। ठीक है? सर 19/60 आ रहा है, हाँ 5 से अगर कट करा तो। हाँ, मैं क्लियर हुआ नहीं हुआ, बोलो। यस सर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गर्ल का। 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज हैं ये बताओ? 814/1000 814 ऐसी 500। फैमिलीज है जिसमें 1 गर्ल है, और टोटल फैमिलीज कितनी है बताओ? और 1500 से डिवाइड कर तो बस देंगे। इनको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी, 2 से कट हो रहा है ये। सर सर 407/750। 407 अपॉन 750। फिर थर्ड पार्ट है नो गर्ल। नो गर्ल का मतलब 0 गर्ल्स। ऐसी कितनी सर फैमिलीज है जिसमें 211 जीरो बाय गर्ल्स हैं? सर तो 211 अपॉन 211 470। अपॉन में 1500, 1500। तो ये कट नहीं होगा। 1500। ओके, सही। इजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? सर इजी लग रहा है। बट सर इसके Sir. अंदर ये 1 में कहा जा रहा है, ये तो। हाँ सर, ये तो 1 पॉइंट में जा रहा है ना। ये 0 एक से पॉइंट बड़ा में जा ही रहा जा है। रहा है, 1 से बड़ा कैसे जा सकता है? 1 से बड़ा तब जाता है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। हम्म। हाँ 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 सर, ठीक मैं है? कंफ्यूज हो गया। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन वो 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, हमको सर ये पूरा पॉइंट में करना होगा कि नहीं लिख नहीं, के छोड़ सकते हैं? ऐसी फ्रैक्शन में छोड़ना है तुमको। ओके सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4।
of chapter 14 and find the probability that a student of the class was born in August. तो एक काम करो, चैप्टर नंबर 14 का वो एग्जाम्पल खोलो. सर 5 ना. हाँ, सर चैप्टर नंबर कौन सा? स्टैटिस्टिक्स हाँ 14 वाला, उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 खोलो. 14 वाला. सर पेज नंबर क्या है वो बताना. मैं खुद देख रहा हूँ, रुको वेट करो. मेरी सर मैम सर 248 है. ठीक है, 248 पेज पर है. 248 पर नहीं है, 247 पर है. यस सर. ध्यान से देखो, ये तुम्हारे सामने बार ग्राफ है. ठीक है, अब क्वेश्चन Yes, दोबारा पढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन था. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो कब बॉर्न हुआ था? अगस्त में. एक बात बताओ, अगस्त Yes, में sir. कितने बच्चे हैं बताओ अगस्त में? 6 छः अगस्त बच्चे. में 6. तो यहाँ पर देखो अगस्त में 6 बच्चे हैं. ओके, और टोटल बच्चे कितने हैं बताओ? 40. तो सर 6/40 इसका students. आंसर आ जाएगा. कट कर दो. 2 3 ज़ा Yes, sir. 6, 2 20 ज़ा 40. 3/20. तो इसका आंसर 3/20. 3/20 हो जाएगा. इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? सर सही लग रहा है. ठीक है. सर इजी. सर फोर्थ वाला मेरी क्वेश्चन पे सर आओ. मैम बोल रही थी कि ना ये ऐसे ही कि बार ग्राफ पे ना क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे ही फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सारा हो जाएगा, तुम्हें बहुत इजी लगेगा. फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो अब. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स. कितनी बार उछाला गया कॉइन को? 200 बार. 200. विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. इसका मतलब जब 3 कॉइन को उछाला तो तीनों में हेड आ सकता है नहीं आ सकता, ये बताओ? Yes, sir. आ तो सकता जब तीनों कॉइन्स में हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ 200 में से? 23 बार है. ऐसा सर हुआ. 23/200. तो इसका मतलब सुन लो पहले एक बार कि 200 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस करा, उनमें से 23 बार ऐसा हुआ कि हमें तीनों ही कॉइन्स में क्या मिल गया? हेड मिल गए. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बोलो? Yes, sir. 200 टाइम्स हमने कॉइन्स को छाला, फिर हमें 2 कॉइन्स में क्या मिला? हेड. और एक कॉइन में क्या मिलेगा हमें? Tail. टेल. तो ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा हुआ 72 बार. हमने फिर से 3 कॉइन्स को कितनी बार उछाला? 200 टाइम्स. तो उनमें से एक बार क्या आया? हेड. तो Head. बाकी के 2 बार क्या आया? Tails. ज़रूरी नहीं है. हाँ ज़रूरी है, क्योंकि फिर दूसरा फिर वो हेड हो जाता. तो एक बार हेड आया, बाकी 2 बार टेल आ गया. ऐसा कितनी बार हुआ? 77 बार. और एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों ही क्या आ गए? टेल. ऐसा Sir, कितनी बार हुआ? tails. 28 बार. क्वेश्चन का 28 मतलब times. समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताओ? Yes, sir. आ गया. बाकी दोनों बोलो. यस सर. यस सर. If the 3 coins are tossed simultaneously, compute the probability of 2 heads coming up. अच्छा, 2 हेड कितनी बार आए बताओ? 2 हेड. सर 72 और अपॉन टोटल 200. कितने केसेस थे ऐसे? 200. बस इनको डिवाइड कर दो 2 से. तो 2 36 ज़ा 72, 200 ज़ा 200, फिर से 2 से कट रहे. तो 2 18 ज़ा 36, 2 15 ज़ा 9 ये अपॉन 250 ज़ा 25. 100, और फिर 2 से कट रहे. Sir, 2 और कट 9 ज़ा जाएगा. 18 और 2 25 ज़ा 50. तो इसका आंसर हो गया 9/25. तीनों को समझ में आया नहीं Yes, आया? sir. जल्दी बोलो. Yes, sir. मेरे को तो आ गया. यस सर. यस सर. पक्का? यस Yes, सर. sir. यस सर. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फिर. एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400, मतलब 2400 फैमिलीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली. ये कितनी उनकी इनकम है और कितने उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं फैमिली में. आगे पढ़ते Yes, हैं. sir. द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज़ लिस्टेड इन द टेबल. तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ लिस्टेड है, तो पहले इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं. देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो फैमिलीज़ हैं, अब उनकी जो इनकम है वो 7000 से कम है. सपोज़ अगर फैमिलीज़ की 7000 से इनकम कम है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके पास व्हीकल ज़ीरो हैं? बताओ. Sir, 10. 10 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पास व्हीकल्स कितने हैं? ज़ीरो हैं. 0. लेकिन ये कौन सी फैमिलीज़ है जिनकी इनकम लेस दैन 7000 रुपीज़ है? 7,000. ऐसे ही ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम लेस दैन 7000 रुपीज़ है. भव्य वेलकम. यस सर. अब ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम लेस दैन 7000 रुपीज़ है, ठीक है, और उनके पास एक व्हीकल है, ऐसी कितनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है बताओ?
160. 160। ऐसे ही ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम लेस देन 7,000 रुपीज़ है और उनके पास 2 व्हीकल हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? सर 25। 25। 25। और ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम तो लेस देन 7,000 रुपीज़ हैं और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? सर वो 0। जीरो। ज़ीरो हो गई। समझ में आ रहा है? अब मेरे को यस सर। मयंक समझाएगा ये वाली रो पूरी की पूरी, कि ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम यस 7,000 सर। से ज़्यादा है और 10,000 से कम है, या 7,000 टू 10,000 है। बोलो आगे। यस सर। सर 7,000 से 10,000 के बीच में जो लोग हैं उनके पास सर जीरो व्हीकल वाले जीरो हैं। सर इनकम हो गई ना, सर लोग क्या। कोई बात नहीं, सर बोलने दो उसको। हाँ सर, एक व्हीकल वाले 305 लोग हैं। फैमिलीज और हैं। सर दो, हाँ, दो व्हीकल वाले 27 फैमिलीज है। और दो से ऊपर सिर्फ दो के पास है। ठीक है, अब मेरे को यही सर। जिज्ञासा बोलेगी, बोलो। सर 10,000 से 13,000 तक जिनकी मंथली इनकम है और जिनके पास जीरो व्हीकल है, ऐसी एक फैमिली है। जिनके पास एक व्हीकल है ऐसी 535 फैमिली है। और जिनके पास दो है ऐसी 29 फैमिली है। और जिनके पास दो से ज्यादा व्हीकल्स है ऐसी एक फैमिली है। भव्य, भव्य बोलना चाहोगे? यस सर। बोलो फिर। सर जिन फैमिलीज की मंथली इनकम 13,000 से 16,000 है, उनमें जीरो व्हीकल्स वाली फैमिली दो है और वन व्हीकल वाली 469 है और टू व्हीकल वाली 59 एंड अबव टू 25। ठीक है, लास्ट वाला मैं बोल देता हूँ। 16,000 से ज़्यादा या 16,000 या 16,000 से ज़्यादा वाली जिनकी इनकम है, ऐसी फैमिलीज़, उनमें अगर ज़ीरो व्हीकल्स हैं तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? एक। मतलब तो मेरी ज़ीरो बारी तो व्हीकल्स आई हैं है। उनकी, एक ही ऐसी फैमिली है। क्या कह रहे हो अक्षत? सर कुछ नहीं। और जिनमें जिनके पास एक ही व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? 579। और दो वाली 82 और ज़्यादा, दो से ज़्यादा वाली 88 है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़ अर्निंग 10,000 से लेके 13,000 पर मंथ। तो देखो ये वाला केस हो गया जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, यस और नो। एंड ओइंग यस सर। एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स हैं उसके पास? एग्जैक्टली 2। तो देखो 2 दो वाला व्हीकल्स। केस कौन सा है? 29 हो गया। तो 29 बाय सर वो जितनी फैमिलीज है हाँ, अब मतलब। देखो चेक करेंगे टोटल कितनी फैमिलीज थी। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। टोटल फैमिलीज टोटल थी फैमिलीज सर कितनी थी बताओ? सर 2,400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2400। 29 अपॉन में 29 बाय 2400। 2,400। समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो चारों को जल्दी। ये सर आ गया। भव्य, यस सर। ये समझ में आया प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट? थोड़ा सा पता है तुम्हें वैसे? यस सर, मैंने ये चैप्टर हो गया स्कूल में। ठीक है, तो ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, वैसे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको मैं शायद यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा, तो तुम उसमें देख सकते हो जो तुम्हारा पार्ट मिस हो गया। ओके, ओके सर। ठीक है। अब देखो सेकंड वाला पार्ट। अर्निंग 16,000 रुपीज़ और मोर पर मंथ, 16,000 या उससे ज़्यादा अर्न कर रही है कोई फैमिली, तो देखते हैं वो कौन से वाला केस है। टिक करते हैं उसको सबसे पहले। सर 579। तो वो ये वाला केस हो गया जहाँ पे मैं ब्राउन कलर से टिक कर रहा हूँ और उसमें ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, एक ही व्हीकल होना चाहिए, तो ये हो गया 579। बिल्कुल सही कह रहा है मयंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 579 अपॉन 2400। 2400। सर यस और नो? सर 2400। यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब जिज्ञासा बताएगी थर्ड वाला। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, तो ये वाला केस हो गया 7,000 पर मंथ से कम वाला। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, तो जिज्ञासा बताओ कितने व्हीकल्स हुए उसके पास? डज नॉट सर ओन एनी 10। व्हीकल, तो नहीं, व्हीकल्स कितनी बात कर रहा है फिलहाल ये? डज नॉट ओन सर एनी, ज़ीरो। और ऐसी कितनी फैमिलीज हो गई? 10। तो इसका आंसर क्या हो 10। जाएगा? 10 अपॉन 2400। कट हो रहा है कुछ वन ये? वन हाँ जीरो सर, से वन जीरो अपॉन कट टू हो गया, तो फोर्टी इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 240। अब भव्य बोलेगा नेक्स्ट। यस सर। 13,000 से सर 16,000, मतलब ये ब्लू कलर का टिक जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यस सर, इसमें मोर देन टू इसमें व्हीकल्स। बताओ कितने मोर देन टू व्हीकल्स वाले केसेस बन रहे हैं? सर 25 है तो 25। 25 अपॉन 2400 तो होगा। इसको डिवाइड कर दो और आंसर बताओ क्या आ रहे हैं जल्दी। चेक कर रहा। सर वन सर सर 1/90। 96। सर 1/96। सर 96। बिल्कुल सही है। सबका आया नहीं आया बोलो जल्दी।
बोलो। यस सर। ठीक है, सर वो ऊपर करना सर। ऊपर करूँ? ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर क्या करूँ? नहीं सर मैं कुछ कर रहा हूँ। 30 हो गया सर। अब देखो, फिफ्थ वाला पार्ट, ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ऐसी कितनी सर मैं वही तो फैमिलीज हैं? प्लस कर रहा हूँ। तो ये तो तुम्हारा बुक में भी होगा ना, तुम बुक ओपन नहीं करते हो क्या क्लास के टाइम पे? नहीं सर बुक है मेरे पास। ओके, तो वो सर ऐसी प्लस कितनी करना पड़ेगा फैमिलीज ना हैं? ये। ठीक है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक व्हीकल हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो। सर यस हो सर, हो सकता सकता नहीं है। और सर एक ज़ीरो व्हीकल हो व्हीकल्स? सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ज़ीरो व्हीकल्स? नहीं हो सकते। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो दोबारा। ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो व्हीकल इंक्लूड होगा नहीं होगा इसमें? यस सर। फिर तो ज़ीरो इंक्लूड कर दो, ज़ीरो व्हीकल्स वाले और वन व्हीकल वाले, तो इन सबको प्लस कर दो और बताओ हाँ सर क्या आ मैं रहा कर है। रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सर ये सर बोलो। 1992। 1992 गलत है ये तो, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। सर 1992/2400। बाकी करो। तुम लोगों को क्या आ रहा है, बाकी बच्चे बताओ। सर कर रहे। सर 2048। गलत है। हाँ नहीं सर, एक प्लस नहीं आ रहा तुम लोगों से, बताओ। सर 2062। बिल्कुल सही है, इसका आएगा 2062 प्लस करके। अपॉन क्या लिख देंगे बोलो? सर 2400। 2400। 2400, इसको 2 से डिवाइड कर दो अब, तो हो जाएगा 1031 अपॉन अपॉन 1200। 1200। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, बोलो जल्दी। सर आ रहा है समझ में। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14, तो 14.7 पे चलते हैं सबसे पहले। 14.7 ये है तुम्हारा पेज नंबर है ये 251, इस पे आ जाओ सब जल्दी। आगे सब? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। 20% से कम आने चाहिए मैथमेटिक्स टेस्ट में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अच्छा, 20% से कम मतलब कि ये वाला केस नहीं हो गया ये, 20% से कम वाला? ऐसे कितने यस बच्चे सर। हैं जिनके 20% से कम आ रहे हैं, बताओ। 7। 7? सर 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 और ऐसे टोटल 7 कितने बाय बच्चे हैं ये बताओ, टोटल बच्चे कितने टोटल हैं? है 90 हैं, सर तो इसका आंसर 90, क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 7/90। में 90। यस और नो? सर यस इंटू सर 100 में भी दूसरा भी है तो सर। करेंगे। इंटू 100 क्यों करेंगे, हमें परसेंटेज थोड़ी निकालनी है, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा यस सर। अक्षत क्या कह रहे हो, बोलो। सर इसका आंसर सर दूसरे वाले का 17/90 आएगा ना। देखते हैं। सेकंड पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, उसके 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अब 60 या 60 से ज़्यादा मतलब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यस और नो? 15/90।
60 या 60 से ज़्यादा का मतलब दो इसमें क्लास इंटरवल आ जाएंगे, 60 से 70 वाला और 70 से अबव वाला। तो 15 और 8 को प्लस कर दो, 15 और 8 को प्लस करेंगे तो सर कितना आएगा 23 23 अपॉन 23 टोटल अपॉन कितना है 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 23 अपॉन में 90। ये सुन नो अक्षय, तुम्हें समझ में आया जो तुम गलत बोल रहे थे? अक्षत, अक्षत हो यहाँ पे? मेरी आवाज़ आ रही है बाकी तीनों को? यस आ सर। रही है। यस सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो ज्वाइन कर लेगा थोड़ी देर में। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। कितने टोटल बच्चे हो गए बताओ? 200। द 200। डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो उन्होंने ये बोला कि भाई 135 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को क्या किया, लाइक, आउट ऑफ हाउ मैनी स्टूडेंट्स? 200 स्टूडेंट्स। और बाकी के कितने बच्चे बच गए? 65 जिन्होंने मैथमेटिक्स को क्या किया, डिसलाइक। तो 200 स्टूडेंट्स में से 135 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइक किया मैथमेटिक्स को, और 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसलाइक किया मैथमेटिक्स को। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। मैथमेटिक्स नहीं है एक्चुअली, स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। ऐसे कितने बच्चे थे बताओ जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लाइक सर किया? 135 वन 135 वन अपॉन 135 अपॉन 200। 200। इसको सॉल्व कर लेना, सर तुम्हारा आंसर आ 27 जाएगा, upon 40। बिल्कुल सही है, इसका आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 40। ऐसे ही ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लाइक नहीं करा? कितने हैं सर बताओ? 65 65 upon अपॉन 200। 200। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा सर आंसर आ जाएगा 13 13 upon अपॉन 40। 40। बिल्कुल। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है? पूछ लो जल्दी। सबको समझ में आ सर रहा आ है? रहा है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। फिर से 14.2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 उसका देखो भाई कहाँ पर है 14.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2। सर आवाज आ रही है? सर वो हाँ अब आ रही इंजीनियर है। वाला कह रहा है, ये इंजीनियर वाला। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरे को ना अभी आज जो वो क्वेश्चन करवाए थे ना वो करवा दो। 245। सर ना मेरे वाले रूम से गेस्ट आ गए थे। क्या करवा दूँ दोबारा? सर वो जो पिछले वाले क्वेश्चन करवा रहे थे ना वो एक बार दोबारा से मेरे को दोबारा बताया नहीं सर जो बताऊंगा मैं, वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है सेशन, तुम उसको देख लेना बाद में, ओके ठीक सर है? ओके ओके क्योंकि फिर बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा ना, वो रिकॉर्डेड है, तुम उसको देख लेना। यस सर ओके, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे इसको। सेकंड क्वेश्चन ओके देखो अब इस पे, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क। 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए किस किस के बीच में? इंजीनियर के घर और इंजीनियर के ऑफिस के बीच में 7 किलोमीटर से यस कम। सर अब ध्यान से देखो, 7 किलोमीटर से कम ये हो गया, 5 हो गया एक तो, और क्या 3 हो गया? 3 हो गया बिल्कुल, और सर और सर ये 7 को 2 हो माना गया। जाएगा? नहीं, उसमें ये नहीं लिखा ना कि 7 के इक्वल, इसने बोला लेस देन 7, तो 7 से कम मतलब कि 6 ओके हो सर जाएगा। सर 2 जाएगा उसके बाद और से सर 3, 3 हो जाएगा फिर ये 5 5, फिर ये 3 3, फिर 2 फिर ये फिर 2, 6 फिर 6, 6 फिर ये 6। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 सर 5 9 6 7 8 9। तो ऐसे टोटल 9 फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसमें इंजीनियर का जो घर है वो ऑफिस से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है। बात सर समझ 9 में बाय आई या 40 नहीं आई? और टोटल यहाँ पे ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं? 40। 40 तो 9/40 इसका आंसर हो जाएगा। यस सर बाकी बोले समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सेकंड सर वाला आ पार्ट गया। देखो, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। यहाँ पे 7 किलोमीटर को इंक्लूड भी करना है, और फिर 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाले जो केसेस हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो फिर अब यस सर काउंट कर लो। 31 upon सारे ही आ 40। जाएंगे तो सर इसमें, बिल्कुल 7 से बस ये बड़े। 9 नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो 40 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 31। सर 31 यस तो अपॉन 40। 31/40 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस 31 सर ऐसे केसेस होंगे जिसमें वो 9 इंक्लूड नहीं होंगे पहले वाले। ओके, यस सर थर्ड वाला देखो, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क। आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आधा किलोमीटर कहीं लिखा हुआ है बताओ यहाँ पे? आधा जो नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि वो केस ही नहीं बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। 0/40 ठीक है, यस सर ठीक है। तो अब 0/40 नहीं लिखेंगे? 0/40 और 0 एक ही बात होती है। ओके सर 0 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर
वो ज़ीरो ही होता है, बस डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो, ठीक है। ओके सर। 9th क्वेश्चन पढ़ो। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। ये तो एक्टिविटी है हाँ, ना। इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट, स्कूल गेट के सामने खड़े हो जाओ, और तुम्हारी छुट्टी सपोज 2 बजे होती है, तो तुम 2 से 3 स्कूल के गेट के सामने खड़े रहो और ये चेक करो कि 2 व्हीलर्स कितने पास हुए, 3 व्हीलर्स कितने पास हुए, 4 व्हीलर्स कितने पास हुए। फिर तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज़ अ 2 व्हीलर। तो कितने ऐसे 2 व्हीलर निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो बेसिकली एक्टिविटी है। तो सपोज़ मैं एक डेटा देता हूँ, तुम उसको ट्राई करो कि सपोज़ 2 व्हीलर्स निकले 20। लिखो सब, 2 व्हीलर्स कितने निकले एक घंटे में, 20। 3 व्हीलर्स निकले 40 और 4 व्हीलर्स निकले 60। क्वेश्चन जो मैंने डेटा दिया वो समझ में आ गया? हाँ सर, टोटल व्हीलर्स कितने हैं ये? मैंने तुम्हें टोटल नहीं बताया, मैंने तुम्हें सिर्फ 120। डिस्क्रीट डेटा दिया है। 2 व्हीलर्स निकले 20, सर 3 हाँ सर, व्हीलर्स निकले 40 1/60, 1/60 सर, और दो 4 वाले का। व्हीलर्स निकले हैं 60। तो 120 तो हमारे टोटल व्हीकल्स हो गए, और 2 व्हीलर्स कितने थे, 20। तो 20 अपॉन में 1/6। 120 करोगे तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मयंक बाबू, यस सर। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो तुम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारे पेपर में। लेकिन समझ में आ गया ना किस तरीके से किया जा सकता है इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर लिखने हैं। चूज़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। ऐसी किसी भी बच्चे को पकड़ लो, धर लो उसको कि आ जा भाई कोपचे में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हिम या हर इज़ डिविजिबल बाय 3। वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बेसिकली तुम्हें ये चेक करना है कि ऐसे कितने नंबर्स होते हैं 3 डिजिट के जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएं। एक बात बताओ, 3 से डिविजिबिलिटी का तुम्हें एक रूल पता है कि सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं और वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला रूल किस किस को नहीं पता मुझे बताओ ताकि मैं बता सकूं। बोलो, सबको पता सर है नहीं बता पता? दो। बता दूं? ओके, ये लो फिर। जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 366। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको प्लस कर दो। 6 और 6 कितना हुआ, 12। 12 और 3 को प्लस यस करो, सर। 15। क्या 15 को हम 15। 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नो 3 सर। 5 से 15, हाँ सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब 366 भी किससे डिवाइड हो जाएगा पक्का? 3 3 से। से। अब 3 से। सपोज़ 365 है हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर दो। सर नहीं होएगा। तो इसको प्लस करने पे आएगा 14, ठीक है। नहीं आएगा सर। और सर वो तो ऊपर वाला वैसे ही हम चेक कर सकते हैं, अगर 4 + 1 5 है तो वो 5 तो वैसे ही डिविजिबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे भी पता है 14 नहीं होता क्योंकि 12 होता है फिर उसके बाद 15 ही होता है। सपोज ऐसे कुछ आ गया 723, बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? सर वो तो सर उसको, हाँ सर नहीं है, देखते हैं 2 3 4 नहीं है 5 5। सर है, सर होगा ना। सर सर क्योंकि 15। हाँ सर है, बिल्कुल, 12 आ जाएगा सर, हो तो जाएगा। 12 आ गया, 12 तो 3 से डिविजिबल है ही है। तो बिल्कुल यस ये सर। हमारा 723 जो नंबर है वो 3 से तो सर डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब तुमको ये बताना है कि जो तुमने एक्टिविटी परफॉर्म करी, बच्चों ने कुछ 3 डिजिट्स के नंबर बताए होंगे। अब तुम्हें ये चेक करना है कि कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों ने एक तुम्हें इस तरीके से बोला है, जैसे सपोज तुम 4 बच्चे ही हो, चारों अपने अपने नंबर बोलो, अपनी मर्जी के बोलो। 729। 5 729 बोल दिया मयंक ने। अक्षत बोलो। 5 7 6 8। 5768। यस सर। लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है ना, उसमें लिखा हुआ है 3 डिजिट का अच्छा नंबर होना 3 चाहिए। 4 5। 345। अच्छा, बाकी भव्य बोलो। 468। 468। जिज्ञासा बोलो। 231। 231। अब हम चेक करेंगे ये जो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। ये तो एक्टिविटी है सर। हाँ हाँ, तो कर लो ना यार, मेरा तो बढ़िया, मैं स्किप कर देता हूँ, बताओ। मैंने से करवा दो। 729 को चेक करना है हमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इन दोनों को प्लस करो, कितना है 9। 9 और 9 सर कितना हो, होगा। 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ हाँ पे टिक सर। कर देते हाँ हैं कि सर। बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। 345 देखो, प्लस करो।
है हाँ सर। हाँ है? सर, है रिपेयर ये हो भी। ये जाएगा, भी है है सर। 468, इसको करो। सर है, ये भी रिटेन है। सर हो है। जाएगा। तो तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसे नंबर बोले थे क्या सारे जो 3 से हाँ सर। डिवाइड हो रहे हैं? अच्छा। सर पता नहीं सर, सोच के तो नहीं बोले थे। अच्छा, तो फिर बाई चांस ऐसा हुआ कि सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई तुम्हारी? ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो गए बताओ? सर सर 4। 5/3। अरे ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो गए? टोटल कितने नंबर्स थे ये? सर 4। 4। 4 थे, तो और 4 ही ऐसे नंबर थे जो डिवाइड भी हो गए, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 आ गई। लेकिन ऐसा 1। बहुत रेयरली होता है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। यस सर। मेरे को सर ये समझ नहीं आया सर, ये प्रोबेबिलिटी वाला जो बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ऐसे कितने केसेस थे जहाँ पर 3 से डिवाइड हो गया नंबर बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया ऊपर, क्योंकि 4 ऐसे केसेस थे जहाँ पर नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ये सर नो? यस सर। और नीचे वाले 4 का मतलब है कि टोटल कितने केसेस थे? 4 थे। यस सर। सपोज सर उधर हम सपोज स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे कि जो स्टूडेंट्स ने दिए नंबर 4? यहाँ पे पी के, यहाँ पे, नहीं सर, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो ये लिखे हैं। यहाँ पर हाँ, कि ये डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमेशा सिर्फ नंबर लिखा जाता है, कोई चीज़ यहाँ पे राइट में लिखा ओके। नहीं जाता है ऐसे। ओके सर। सपोज़ ये 6 कर दिया होता है, सपोज़ ये 6 था सपोज़, तो ये पक्का 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाता? 3/4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करी जा सकती थी अगर हमें करनी होती तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg, ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट्स। 5 किलो का तो वेट लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 5 किलो का ही हो सकता है थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो किसी में 5 से थोड़ा सा कम है, किसी में 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें भी ज्यादा ज़्यादा है। है, इसमें ज़्यादा है, इसमें एग्जैक्ट है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें एग्जैक्ट है। क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तुम्हें वो प्रोबेबिलिटी पता लगानी है दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कि कितने केसेस में 5 kg से ज़्यादा का वेट है। तो उनको सर्कल कर लो। पहला केस तो ये हो गया, दूसरा, थर्ड, सर और प्लस कर फोर्थ, दो। सर फिफ्थ, 7 है। सिक्स्थ और 7। तो 7 सर ऐसे हाँ केसेस हैं सर, जिसमें 5 kg 7/11। से ज़्यादा का वेट आ रहा है, और टोटल ऐसे कितने केसेस हैं? 11। 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7/11। 7/11। बात यस समझ में सर। आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं फिर। इन क्वेश्चन सर इसमें 5 है क्या ऑफ चैप्टर में? एक्सरसाइज 14.2 क्या? सर सारे तो सेम है, और कोई अलग नहीं है क्या इसमें क्वेश्चन? नहीं यही है, बल्कि 10th में भी इसी तरीके के हैं, हल्का सा ही लेवल बढ़ेगा बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। याद है क्वेश्चन करा था हमने सल्फर डाइऑक्साइड वाला हाँ सर, हाँ हाँ स्टैटिस्टिक्स हाँ, में? याद है याद है। इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 days यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16। 0.12 से 0.16 वाला तुम्हें करना है। 0.12 से 0.16। तो पहले तो तुम्हें इसकी वो टेबल बनानी पड़ेगी। बनाओ फटाफट से टेबल, चलो। इसकी अगर तुम टेबल बनाओगे तो टेबल कुछ ऐसे सर इसका बनेगी। पेज नंबर बताना, पेज नंबर। 246। इसकी टेबल कुछ ऐसे बनेगी, 0.00 से लेके 0.14 तक अगर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, 4 हो रहे हैं ऐसे। ठीक है। ऐसे ही 0.0 सॉरी 0 लिखना चाहिए था यहाँ पे। 0.04 से लेके 0.08 तक अगर तुम काउंट करोगे तो ऐसे 9, मतलब 9 टाइम्स ऐसा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी 9 है। ऐसी 0.08 से लेके 0.12 तक अगर काउंट करोगे तो ऐसे ही तुम्हारे 9 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। फटाफट से ऐसी टेबल बनाओ खुद से, बिना सामने देखे। सर इसमें टोटल डेज 30 है ना सर, 1/15। 1 मिनट। टोटल इसमें 30 है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था
कि 0.12 से 0.16 वाला, तो हमसे ये वाला केस पूछा गया था जिसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे। सर 1/15। तो 2 तो ऐसे केसेस हैं जिसमें 0.12 से 0.16 आ गया और टोटल 30 है, डिवाइड कर दो 2 और 30 को तो आंसर 1/15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो सब जल्दी। जिज्ञासा और अक्षत यस सर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इन क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 14.2 के। ये रहा। सर इन्होंने भी सर घुमा रखा है सर, बार बार पेज पलटवा रहे हैं। सही बात है। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। 30. Using this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। तो AB वाला तुम्हें पता लगाना है, पहले तो टेबल हाँ बनाओ सर, इसकी। सर बन जाएगा। ये वाला मैंने सुबह सुबह करा था सर, इसमें 2 थे शायद देखो से। A के देखो कितने हैं। सर 3 है सर ये भी के तो। सर नहीं। 3 है अभी के। हाँ पहले टेबल तो बनानी पड़ेगी ना, कहीं पता चले तुम सिर्फ AB करके आ जाओ, पहले टेबल भी बनानी पड़ेगी, उसके भी मार्क्स मिलेंगे तुमको। सर 1/30। ठीक है, तो Probability। AB तुम्हारा 3 आ गया और टोटल कितने 30। तो AB की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB वो हो जाएगा 3/30, मतलब 1/10। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। कैसे लगा चैप्टर बताओ? सर ये तो एक क्लास में करवा वही दिया कहा सर ना आपने। मैंने, बहुत ईजी है। देखो सारे क्वेश्चंस करे हैं, ऐसा भी नहीं करा है स्कूल वालों की तरह से स्किप कर दिया घर से कर लाना, है ना। सर 1 घंटे भी नहीं लगा इसमें। बिल्कुल। तो लगभग 50 मिनट लगे हमारे। एक काम करना, अब तुम जो एग्जांपल्स रह गए हैं ना इसके 2-4 जो भी हैं वो ट्राई करना, वो उसमें कोई ट्राई कर दिक्कत लेंगे। आती है तो फिर मेरे को बताना। वो सॉल्व है वो तो वैसे भी देख के समझ में आ जाएंगे जल्दी से। यस ठीक सर। है, बाकी एक बार ये कर ओके लो, फिर और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी तो मैं वो दे दूंगा। ओके 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 सर। सर। चलो फिर, ओके बाय। बाय 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 सर, बाय।